आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। कोरोना वैक्सीन का इंतजार भारत देश का हर नागरिक कर रहा था, जिसके बाद वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। ड्राई रन के माध्यम से वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद के महिला अस्पताल में भी ड्राई रन किया गया। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की लिस्ट तैयार कराई जाएगी, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचेंगे। अस्पताल में उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी, फिर उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। उसके बाद वेटिंग एरिया में अपने नंबर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर वैक्सीन लगवाने के बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में उन्हें रखा जाएगा। मतलब साफ है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करी जाएगी। परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर संगीता गोयल, सीएमएस डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल राजगढ़। मैम, वैक्सीनेशन आ गई है और अब ड्राई वैक्सीन का जो तैयारियां हैं उसके लिए ट्रायल चल रहा है, तो किस तरीके से ट्रायल किया जा रहा है? मैम, किस तरीके से ट्रायल किया जा रहा है, मतलब किस तरीके से लगाया जाएगा, किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा? जिस तरह भी गाइडलाइंस आएंगे उसी तरह वैक्सीन लगाई जाएगी। मैम, क्या प्रोसीजर रहेगा उसके लिए? जिस तरह ये सब वैक्सीन आने के बाद ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी और हम उसी को पूरा फॉलो करेंगे। जैसे अब ड्राई रन किया जा रहा है तो मैम पेशेंट अंदर आया तो उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उसे? पेशेंट आने के बाद अपना आई कार्ड दिखाएगा। आई कार्ड जो भी आई कार्ड उसने पहले प्रोवाइड किया है, हम उसी आई कार्ड को मैच करने के बाद ही वैक्सीन लगवाने की इजाज़त देंगे। ठीक है मैम। तो आने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा मैम? पहले वो अंदर आएगा तो क्या उसे पंजीकरण वगैरह कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा? नहीं, हम उसी पेशेंट को एंट्री देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी जो लिस्ट आएगी, हम उसी में चेक करके उसी के बाद उस पेशेंट को आएंगे। तो मैम वैक्सीन लगने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन भी करेंगे आप उसका? जी, उसको आधा घंटे ऑब्जर्व करेंगे। आधा घंटा ऑब्जर्व करेंगे। तो मैम आपने जो डॉक्टर्स हैं वो आपके हॉस्पिटल के रहेंगे या बाहर से और डॉक्टर्स भी आएंगे इसमें? अभी मेरे पास जो मेरे हॉस्पिटल में है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। फैज चैरिटेबल ट्रस्ट और फैज यंग सर्कल द्वारा 27 में ब्लड डोनेशन कैंप सूफी संत फेज एकेडमी स्कूल कल्ला शरीफ पर आयोजन किया गया, जिसमें हर धर्म के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। ये कैंप में 262 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। ये ब्लड वडोदरा की जलाराम ब्लड बैंक और भरूच की रेड क्रॉस सोसाइटी को अर्पण किया गया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद अंतर्गत नौतनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत चैनपुर टोला नूरी हवा में विनोद तिवारी की जमीन का गाटा संख्या 115 के जिला जज के आदेश का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फूलचंद ने इनके मरे हुए सास के नाम पर फर्जी स्टे लेकर एसडीएम नौतनवा व एसओ कोल्हुई के सहयोग से सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन का निर्माण करा रहे हैं। महिला के अनुसार जब इस संबंध में वह एसडीएम प्रमोद कुमार के पास गई तो उन्होंने कहा कि ये सब सरकारी काम है और वह रुकेगा नहीं। श्रीमती विनोद त्रिपाठी। किस गांव की निवासी हैं? चैनपुर गांव की। किस तरह का मामला है आपका? सर, मेरे नंबर में जो है ग्राम पंचायत प्रधान जो है क्या शौचालय और क्या बोलते हैं ग्राम समाज का जो है भवन बनवा दिया है। पंचायत भवन और शौचालय का निर्माण आपके नंबर में ग्राम प्रधान दबंगई से करवा दिया है। हाँ जी। और इसकी शिकायत किस किस अधिकारी के पास गई है? डीएम सर के पास गए तो वो कहे कि आप क्या करती हैं, तो हम बता दिए कि सर हम एक टीचर हैं। तो कहे कि आप प्राइवेट हैं सरकारी? हम कहे सर हम सरकारी टीचर तो नहीं है, प्राइवेट हैं, आप बताइए। तो कहे कि ऐसा रखो जाओ और उसके बाद से हम दिखवा लेंगे। इसकी शिकायत प्रमोद कुमार जी से तो मैं डीएम साहब से भी पहले मिली थी 2-4 बार। तो वो रोज बुलाते थे, बरगदई आ जाइए, यहाँ आ जाइए, वहाँ जाइए। सर मैं महीनों दिन भटकती रही, लेकिन कोई अधिकारी के ऊपर कोई जू नहीं रहेगा। लोग परेशान करके रख ये जब अवैध तरीके से निर्माण करवा रहे थे तो क्या एसओ साहब को सूचना दी? हाँ, एसओ साहब को मैं सूचना दी तो वो कहे बार यही कहते थे कि मैडम मैं क्या कर सकता हूँ, एसडीएम साहब का आदेश है कि काम को रोका न जाए, काम करवाते रहिए। ऐसा एसओ साहब? हाँ, एसओ साहब कहे और मैं नहीं रोक सकता हूँ मैम। जब तक एसडीएम साहब नहीं हमको आदेश देंगे तब तक ये काम रुकने वाला नहीं है। और काम होता चला गया। फिर मैं महाराजगंज जिला जज के यहाँ से जो है स्टे ले ली और स्टे पे जो है उनका जब स्थगन आदेश आया कोर्ट का तब जाकर के पूरा निर्माण हो गया, केवल छत बाकी है, तब जाके रुका। हाँ, तब जाके रुका जब पूरा निर्माण हो गया। क्या नाम है आपका? आत्मानंद त्रिपाठी। किस गांव के निवासी हैं? ग्राम चैनपुर। किस तरह का मामला है, किस तरह का पेपर हाथ में लिए हुए हैं आप? ये कोर्ट का स्थगन आदेश है जी। जूनियर डिवीजन फरिंदा महाराजगंज के वहाँ से जी हमारी ज़मीन में प्रधान के द्वारा
एसओ एसडीएम के मनमाना रवैये के कारण एक तरफा ये जो लोग हैं कोर्ट के आदेश के बाद भी हमारी ज़मीन में पंचायत भवन और शौचालय का निर्माण करा दिए। शौचालय का निर्माण करवा दिए हैं, क्या छत लगा है? ये जी। रुका है काम की चालू है? नई काम रुका हुआ है इस समय। जी, किसके आदेश पे? सिविल कोर्ट में जिला जज जिला न्यायाधीश महाराजगंज के स्थगन आदेश पे। जी, अब ये कब से निर्माण हो रहा है? कितने दिनों से किन किन अधिकारियों के पास आप जाके न्याय की गुहार लगाए हैं? जिले के पूरा मामला बताएं। संबंधित सभी अधिकारियों के पास हम गए, एसडीएम के पास भी गए। नाम बताइए सब। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता डीएस अग्रणी देव की रिपोर्ट। दिनांक 5 जनवरी को ग्राम चंदेरा के चांदला पहाड़ सुभाष क्लब द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन धर्मवीर सिंह गौर जुम्मी राजा के द्वारा किया गया। उन्होंने श्रीफल तोड़कर मैच का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, जिसमें मैच पलेरा और उदयपुरा दोनों टीमों के बीच खेला गया, जिसमें टॉस पलेरा ने जीता। टीकमगढ़ से सीरियो संवाददाता राम मिलन सिंह की रिपोर्ट। जिला टीकमगढ़ के जनपद पलेरा की ग्राम पंचायत खरगूपुरा में रोजगार सहायक ने मांगे 1000 रुपए। पैसे नहीं देने के कारण रोजगार सहायक ने फाड़े कर्मकार मंडल के कागज। रोजगार सहायक बालकिशन चढ़ार को 6 दिसंबर 2020 को कुलदीप खंगार और महेश खंगार ने अपने सारे कागज कंप्लीट करके रोजगार सहायक बालकिशन चढ़ार को दिए। रोजगार सहायक ने 1000 रुपए की रिश्वत मांगी। कुलदीप कुमार महेश कुमार ने रिश्वत देने से इनकार किया तो रोजगार सहायक ने सारे डॉक्यूमेंट फाड़ दिए और कहा कि पैसे नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। आपका नाम? कुलदीप खंगार, कौन सी ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत खरगूपुरा। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग काम का मंडल के कार्ड के लिए हमने 1 महीने पहले रोजगार सहायक को सारे कागज इकट्ठे करके दे दिए थे। तो 1 महीने से वो बोल रहे थे 500 रुपये 1000 रुपये दो दोनों। हम लोगों ने मना कर दिया, तो अभी 1 महीने तक उनने हमारे कागज नहीं बनवा। जब हम लोग आज गए उनके पास कागज वो मंडल वो कार्ड बोलने के लिए, तो बोल रहा है कि उस दिन तो तुमने पैसे के लिए मना कर दिया था, ये लोग कागज अपने लेके भाग जाओ। ये कागज फाड़ दिए और हम लोगों को अशब्द से बात कर रहे थे। कौन है रोजगार सहायक? बालकिशन चढ़ार। आपने? टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम मिलन सिंह की रिपोर्ट। भगत राम मंदिर लिधौरा की मूर्तियों को खंडित कर देने के संबंध में तीसरे दिन भी अनशन शांतिपूर्ण धरना जारी रहा। लोगों ने बताया कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती है तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम मिलन सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन का आज 275वां स्वास्थ्य कर्मियों पर ड्राई रन है, जहां 6 केंद्रों पर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक 11 सेशन होंगे। वहीं एसएन कॉलेज पुष्पांजलि हॉस्पिटल पर ड्राई रन हो रहे हैं, जहां हॉस्पिटल में सीएमओ डॉक्टर आरसी पांडे ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं एसीएमओ डॉक्टर संजीव वर्मन, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर रवि पचौरी, रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा और ब्लॉसम हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोरोना वैक्सीन के लिए आभार जताया है। क्या है? देखिए, जो बहुप्रतीक्षित कोरोना वैक्सीन है, इसका अप्रूवल मिल चुका है डीजीसीआई द्वारा। तो अब हम एक रिहर्सल कर रहे हैं। हर जिले के अंदर 6 केंद्रों पर ये देखा जा रहा है कि हमको कैसे वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे मरीज को एंटरटेन करना है, कैसे वैक्सीन लगाना है और वैक्सीन के बाद कैसे ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये एक तरह का फाइनल रिहर्सल है। इसके बाद वैक्सीनेशन की तिथि अनाउंस होगी और वैक्सीनेशन की तिथि अनाउंस होने के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किन किन चरणों में कैसे कैसे लगना है? देखिए, वैक्सीनेशन की 2 डोज रिकमेंड की गई हैं हिंदुस्तान के अंदर। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28 दिन बाद लगेगी और ये जो दूसरी डोज है इसके 2 हफ्ते बाद। नरेंद्र मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर, रेनबो हॉस्पिटल सिकंदरा और मल्होत्रा नर्सिंग होम नालबन चौराहे आगरा। आज जो है हम एक लड़ाई कोरोना के अगेंस्ट जीत रहे हैं और आज हमारे पास वैक्सीन है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हिंदुस्तानी वैक्सीन है, हिंदुस्तान में बनी हुई बायोटेक की वैक्सीन जो अप्रूव हुई है, जो अगले महीने तक आएगी, और जो हिंदुस्तान में बन रही है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जो हमारी भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना के तैयार कर रही है इतने कम दामों में, वो आज से अवेलेबल है हमारे देश के लोगों को लगने के लिए। ये वैक्सीन लगवाना सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
जो इसके बारे में भ्रम फैलाए जा रहे हैं सब गलत। क्या किस तरह से वैक्सीन लगेगी, क्या है? मैं डॉक्टर सचिन मल्होत्रा ब्लॉसम हॉस्पिटल की तरफ से प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का एवं हमारे डीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूं, जो कि कोरोना वैक्सीनेशन उन्होंने आगरा में स्तर पे चालू किया है। जो कोरोना वैक्सीन से ख़ास तौर पे जो ड्राई रन हो रहा है आज, इसमें हेल्थ वर्कर्स को सम्मिलित किया गया है, पुलिस वर्कर्स को सम्मिलित किया गया है, कि बहुत ही उनका सराहनीय कदम है और इससे काफ़ी लोगों को आराम मिलेगा। इससे हम लोग भी वैक्सीनेशन के बाद आराम से मरीज देख पाएंगे, बिना भय के मरीज देख पाएंगे कि हम वैक्सीनेटेड हैं, तो हर तरह के मरीज का इलाज करने में हमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी। लोगों को जो भय बना हुआ है किसी प्रकार का साइड इफेक्ट या वैसा कुछ? देखिए, साइड इफेक्ट किसी भी वैक्सीन का कभी नहीं होता, ये तो बेकार की राजनीतिक रंग देने वाली बात है कि साहब इससे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया कस्तूरबा गांधी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सवरू बांध प्राथमिक विद्यालय में 3 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को सूखा दाल, चावल, गेहूं वितरण किया गया। जहां सरकार ने पहली बार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राशन वितरण करने का मौका दिया, वहीं 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को गेहूं व चावल वितरण किया गया एवं गर्भवती महिलाओं को चावल, गेहूं, दाल का वितरण किया गया। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशन जहां है। यहाँ पे किस तरह कार्यक्रम हो रहा है? ये हम स्वयं सहायता समूह के सरकार ने लोगों को दिया है कस्तूरबा गांधी को बांटने के लिए। हम लोग गवर्नमेंट से मांग किए थे। तो क्या मिला आपको बांटने के लिए? दाल, चावल, गेहूँ। अच्छा, दाल, चावल, गेहूँ मिला है। किसके मुताबिक आप लोग बंटवा रहे हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। कितने महीने के लिए बंटाया जा रहा है? सरकार ने हम लोग जो दिया है हम इसी महीने में हम वितरित कर रहे हैं। अच्छा, वितरित कर रही है। अभी कितने बच्चों का बटा चुका है? ये क्या पहले भी इससे कार्यक्रम होता था? नहीं, ऐसा तो पहले हम नहीं देखे हैं, नहीं हुआ है, क्योंकि हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि सरकार से हम लोग मांग की तब सरकार ने पहली बार दिया और हम पहली बार हम लोग गाँव में बांट रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो क्या ये कार्यक्रम ये आगे भी चलेगा? हाँ, बिल्कुल, सरकार हमको देगी तो हम लोग जरूर बांटेंगे, एक दाना भी नहीं रखेंगे अपने घर में। हम लोग सब गरीब बच्चों को सहायता करेंगे और आगे भी मांग करेंगे कि इससे भी अच्छी हमको सहायता दे सरकार के। हम बच्चों तो ये राशन किसको मिल रहा है? गरीब बच्चों को या? गरीब बच्चों को भी, कुपोषित बच्चों को भी, गर्भवती को भी, और जो बच्चा दूध पी रहा है, जो बच्ची माँ गर्भस्थान मतलब स्थान कराती है, दूध पिलाती है, उसको भी मिल रहा है। तो क्या इसमें समय सीमा भी कोई बांधा गया है कि इतने बच्चों तक को बांटा जाएगा? हाँ जी, 3 महीने से 3 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को और 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो इसमें चयनित किससे किया गया? कैसे चयनित किया गया कि इसको राशन देना है? इसमें सरकार ने हमें भेंट दिया है, गेहूँ दिया है, मतलब हम लोग 1.5 kg, मतलब ये नहीं, आप लोगों ने गार्जियन को कैसे चुना कि ये लोगों को राशन देना उचित है? हम लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोगों को देखते हैं कौन कैसा है, कैसी स्थिति है, इस अवस्था को देखते हुए हम लोग चुने हैं अपने गाँव। तो इसका स्नेह आप लोग किसको दे रही हैं? अब सरकार को, कस्तूरबा गांधी सरकार से सरकार हम लोग को दी है, सरकार तो सरकार को ही न देंगे और किसको देंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा जिलाधिकारी मार्कंडे शाही ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण प्रारंभ कर दिया है, जहां जिलाधिकारी औचक निरीक्षण के लिए सुबह 9:45 बजे जिला अस्पताल पहुंच गए। वहां पर उन्होंने सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान मंडलीय ड्रग वेयर हाउस में गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख अधीक्षक को निर्देश दिए कि तत्काल साफ सफाई सुनिश्चित कराई जाए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मामला हमीरपुर जनपद के निवादा गांव का है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों के चलते कच्चे मकान की खपरेल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर को जलाकर तहस नहस कर दिया। बता दें कि उसी मकान के अंदर 8 बकरियों सहित कई बकरियों के बच्चे भी जलकर मौत के घाट उतर गए। साथ ही एक भैंस का बच्चा बुरी तरीके से झुलस गया है। आग इतनी भीषण थी कि बगल के कमरे में रखी दुकान को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया। वहीं पीड़ित परिजनों की माने तो घर गृहस्थी व दुकान सहित 8 बकरियों की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। अम्मा, कैसे लग गई आग? हम तो सो रहे थे, जब मोहाल वाली जगह है हम देख तो सभी लाइट से आग लग गई थी। हम जान नहीं पाए जब सो के जगह, जब सब कोई हल्ला मचा रहा था कि मतलब आग लग गई। अब तो हम दरवाज़ा खोले तो सब कोई फिर आ रहा और फिर हम
हमें तो कुछ होश से नहीं रह गया था। कितना नुकसान हो गया? काफ़ी नुकसान हो गया, पूरा घर भर गया, पूरी दुकान हमारी भर गई, हमारी बकरी 8 मर गई सब। 8 बकरी? हमें हाँ, हमें कुछ होश है नहीं रहेगा, वो हमें बिल्कुल बेहोश ही गए रहे। 11 बजा था, सब डीजे जब बज रहा था, डीजे के बाद फिर सब लोग सो गए। जैसे डीजे बंद हुआ सब लोग अंदर गए, जैसे आग लग गई, हम लोग अंदर थे, सब सो रहे थे, पापा लोग भी सो रहे थे। फिर बाहर गांव वालों ने आवाज़ लगाई कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, आग लग गई है। फिर इसके बाद पापा जगे, पापा मोटर चला के आग बुझाने लगे। फिर हम लोगों को सुनाई दिया तो हम लोग भी आए तो पापा आग बुझा रहे थे। बहुत तेजी से आग जल रही थी, बहुत ज़्यादा। सब लोगों ने आग बुझाई। आप लोगों को जानकारी हुई कैसे लग गई? हम लोग ये पता नहीं कैसे लग गई। कितना नुकसान हो गया? काफ़ी नुकसान हो गया, 2-2.5 लाख दुकान में सामान था, सारा नुकसान हो गया। यहाँ भी बहुत सारा तो बकरियाँ सब। कितनी बकरी? 7-8 बकरियाँ थी। सारी जल गई? सारी जल गई। अच्छा, कोई आया था अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए नुकसान का? नहीं, रात में शायद आए थे, रात में देखा था हमने, सुबह नहीं हमने देखा है। लेखपाल वगैरह, SDM वगैरह? हाँ, सुबह आए थे लेखपाल आए थे। हाँ, पड़िया भी जल गई है पूरी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर जनपद ललितपुर में आज सुबह 10 बजे से ड्राई रन शुरू हुआ, जहां इस मौके पर DM दिनेश कुमार, CMO DK गर्ग के साथ प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। वहीं जिला चिकित्सालय और 3 स्वास्थ्य केंद्रों विरधा, जखोरा और बार 3 ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर जिम्मेदारों की देखरेख में ड्राई रन हुआ है। ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी, जहां जिला चिकित्सालय में 6 बूथ और 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर 2-2 बूथ बनाए गए हैं। वैक्सीन को लेकर क्या तैयारियां की गई थी, क्या किया गया और किस किन जनपद में किस किस चिकित्सालयों में ड्राई रन किया गया? जनपद ललितपुर में टोटल कोविड वैक्सीनेशन हेतु 6 जगह हम लोगों को वैक्सीनेशन का तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर जिला अस्पताल ललितपुर, इसी के अलावा हमारा ब्लॉक लेवल CHC है, वहाँ इसका तैयारी है। आज ड्राई रन हो रहे हैं, उसी पे हम एक और मॉक ड्रिल के रूप में लोगों को कैसे वैक्सीनेशन करना है इसी के बारे में एक मॉक ड्रिल करना है। यहाँ 2-3 तरीके कैमरा है, एक और वेरिफिकेशन रूम में, दूसरा वैक्सीनेशन रूम में, तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम में। सो फर्स्ट वेरिफिकेशन रूम में उनका आइडेंटिफिकेशन वगैरह वेरीफाई होता है, उनका क्या स्थिति है, स्टेटस पूरा विवरण ले लेंगे। फिर बाद में वैक्सीनेशन होना है। वैक्सीनेशन के बाद पोस्ट वैक्सीनेशन में कुछ न कुछ उसका अचानक कुछ दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही, इसी के लिए ऑब्जर्वेशन रूम पे आधा घंटे के ज़्यादा रखेंगे। उसी पे कुछ होने के बाद इसी पे सब ठीक है मतलब फिर उनको छोड़ देंगे, अदरवाइज़ कुछ दिक्कत हो रही है मतलब तत्काल डॉक्टर का इलाज होता है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।